नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन पंचांग के अनुसार कल यानी कि शनिवार को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साधक मां दुर्गा के निमित्त व्रत उपवास भी रखते हैं। मां की महिमा तो निराली है ही, अपने भक्तों पर कृपा भी बरसाती हैं और दुष्टों पर कटार भी चलाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा के उपासकों को जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली हमेशा बनी रहती है। अतः साधक मां दुर्गा की विधि विधान से उपासना करते हैं तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए ये उपाय जानते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान करने के पश्चात तुलसी के पौधे में दूध का अर्घ्य दें। अगर ज्योतिष की माने तो इस उपाय को करने से न सिर्फ आय में वृद्धि होती है बल्कि सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से माता रानी के चरणों की पादुका बनानी चाहिए। चरण पादुका गृह प्रवेश की मुद्रा में होने चाहिए। इससे घर में मां का आगमन होता है। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अष्टमी तिथि पर वैसे तो कन्याओं को भोजन कराया जाता है, परंतु गुप्त नवरात्रि में कम ही लोग कंजकों को खाना खिलाते हैं। परंतु यदि आप चाहें तो मंदिर में जाकर छोटी कन्याओं को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी में पूजा का समापन के बाद विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री भेंट करने से, जिसमें कि आप लाल रंग की चूड़ियां, चुनरी, सिंदूर, बिंदी आदि चीजें दे सकती हैं। यह आप अपनी शक्ति और भाव के अनुसार दे सकती हैं। इस उपाय को करने से आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अष्टमी तिथि पर संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास घी के 9 दीपक जलाएं। अब श्रद्धा भाव से तुलसी माता की आरती करें। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा कर घर की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। अगर आप के घर में कोई कुंवारी कन्या हो और वह अपना मनपसंद जीवन साथी चाहती हो लेकिन शादी में परेशानियां आ रही हैं, तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर मां दुर्गा को 9 लाल रंग के फूल, 1 सिक्का और नारियल लाल कपड़े में बांधकर ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए देवी को अर्पित करें। यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो जातक या जातिका गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के दिन मां कात्यायनी का स्मरण करते हुए 11 हल्दी की गांठ चढ़ाए तथा देवी को शहद का भोग लगाए। फिर ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः इस मंत्र का जाप करें और फिर हल्दी की एक गांठ को अपने साथ रख ले। यदि शत्रु आपके हर काम में बाधा डाल रहे हैं तो गुप्त नवरात्रों में देवी के मंदिर जाकर घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र की 11 माला का जाप करें। यह मंत्र हर बाधा से व्यक्ति को बचाता है। नवरात्रि में जरूरतमंद और गरीबों को काले तिल का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनती है और धन वर्षा होती है। धन लाभ के लिए यदि हाथ में पैसा नहीं टिकता हो तो गुप्त नवरात्रि में रोजाना सुबह पीपल की अष्टमी पर पीपल के पत्ते पर राम लिखें और कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। इससे धन लाभ होता है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए रात के समय मां आदि शक्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बताशों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें और उनसे अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बनता है। इसके अलावा लौंग कपूर से आरती करते हुए सब नार करहीं परस्पर प्रीति चलहीं सर्व स्वधर्म निरत श्रुति नीति इस मंत्र का 21 बार जाप करें। साथ ही भैरव बाबा के दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से सभी अड़चनें दूर होती हैं और कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। इसके साथ ही नवमी के दिन 9 कमलगट्टों को घी में भिगो कर यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति देते हैं तो इससे मां का आशीर्वाद बनता है और लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके साथ ही माता काली को प्रसन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आपने
विधिवत गुप्त नवरात्रों का पूजन नहीं किया है तो इन 2 दिनों में आप माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी विधिवत पूजा करने के बाद ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जीभा वाली 4 वीर भैरव 84 4 बत्ती पूजू पाने मिठाई अब बोलो काली माँ की दुहाई। इस शाबर मंत्र का जाप करने से मात्र 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही माँ काली की कृपा से सब काम बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। 15 दिन में आप या फिर किसी भी मंगलवार शुक्रवार को आप काली माता को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहें। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाती है तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से जीवन तो सुखद हो ही जाता है। माँ काली के प्रसन्न होने से न सिर्फ काले जादू टोने टोटके के प्रभाव खत्म होते हैं, बुरी आत्माओं से रक्षा होती है, कर से छुटकारा मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है, जीवन साथी से यदि परेशानी चल रही हो तो तनाव दूर होते हैं, करियर आदि की समस्याएं दूर होती हैं, नई मुसीबतें नहीं आती और साथ ही शनि राहु की और पितृदोष काल सर्पदोष जैसी दोषों से भी मुक्ति होती है।